वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंडो टू सक्सेस। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंग्लिश की क्लास। तो आज जो मैं कराऊंगी आपको कुछ मॉडल्स लेके, जैसे हमारे पास होता है एक मॉडल डेयर। ठीक है, ये क्या है, मॉडल है हमारे पास। और इसमें हम जब भी हम कोई भी सेंटेंस में इस वर्ड का यूज करते हैं या मॉडल का यूज करते हैं तो उसके बाद हम वी फर्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद आती है। जैसे मैंने सेंटेंस ले लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो उसमें हाउ हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, या फिर और सेंटेंस ले लो कुछ, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट। इसमें हमें टू यूज नहीं करना है, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट। ठीक है, इसमें हमें जैसे कई बार क्या यूज कर देते हैं, हाउ डेयर यू टू से दैट, टू इसमें यूज नहीं होगा। क्लियर, दोबारा ऐसा कहने की जरूरत मत करना, यू डेयर नॉट से दैट अगेन, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, तुमने ऐसा कहने की जरूरत कैसे की, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से डेयर के कुछ सेंटेंस हैं। और आता है बिहेव। बिहेव बिहेव ठीक है, जैसे बिहेव योर सेल्फ, तमीज से पेश आओ, बिहेव योर सेल्फ। ठीक है, और इसी से कुछ और सेंटेंस, जैसे वह तमीज से पेश नहीं आया, ही डिड नॉट बिहेव प्रॉपरली, उसका व्यवहार सही नहीं था, हिज बिहेवियर वॉज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, इस तरह से। और कुछ बेसिक सेंटेंस है, जैसे ले लेती हूं मैं, वह छुट्टी पर है, वह इसका क्या आएगा, ही इज ऑन लीव। ठीक है, इस तरह से। और ले लेते हैं, उसने छुट्टी ली, उसने छुट्टी ली, तो इसका क्या आ जाएगा, ही टेकन अ लीव, या फिर ही हैज गॉन ऑन अ लीव, ही हैज गॉन ऑन अ लीव, वह छुट्टी पर है। ठीक है, उसने छुट्टी के लिए आवेदन दिया, ही हैज अप्लाइड फॉर लीव, उसको छुट्टी मिल गई है, ही हैज बीन ग्रांटेड लीव। ठीक है, इस तरह से। और जैसे कुछ सेंटेंस लेते हैं, जरा मेरा एक काम कर दो, बोलते नहीं मैं, जरा मेरा एक काम कर दो। तो इसका इंग्लिश जो सेंटेंस है वो हम कैसे बनाएंगे, प्लीज डू मी अ फेवर, प्लीज डू मी अ फेवर। ओके, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे, अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव में ले जाऊं तो क्या आप मेरा एक काम कर देंगे, तो इसका क्या करेंगे, विल यू डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर प्लीज। ओके, इस तरह से। उसने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, ही डिड मी अ ह्यूज फेवर, उसने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे, ही डिड मी अ ह्यूज फेवर। आपने यहाँ आकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, यू हैव डन मी अ ह्यूज फेवर बाय कमिंग हियर। ठीक है, आपका मुझ पर एक एहसान है, आई ओ यू अ फेवर। ठीक है, ओ मीन्स किसी का ऋणी होना। ठीक है, और जैसे उसने या फिर इसी के जैसे कि आपका मुझ पर एक एहसान है, आई ओ यू
यू आर फेवर। तो इसी तरह से ऐसे मैं सेंटेंस बनाऊं, आई ओ ऑल माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स। ठीक है, इस तरह से उसने मेरे 100 रुपए देने हैं। ही ओज मी 100 रुपीज। ही ओज मी 100 रुपीज। उसने मेरे 100 रुपए देने हैं। फालतू बात मत करो, डोंट टॉक रबिश। बोलते हैं ना, फालतू बात मत करो, काम की बात करो। फालतू बात मत करो। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? डोंट टॉक रबिश। डोंट टॉक रबिश। ठीक है। मुंह से एक शब्द भी और मत निकालना, नॉट अ वर्ड मोर। बोलते हैं ना कि मुंह से, एक बार कई बार झगड़े में बोल देते हैं मुंह से एक शब्द और भी मत निकालना। तो उसके लिए इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलोगे? डोंट अ वर्ड मोर। अच्छा होगा तुम तमीज से बोलो, गुड इफ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। अच्छा होगा तुम तमीज से बोलो, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? गुड इफ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। और क्या बोल सकते हैं? हे माइंड योर लैंग्वेज, हे माइंड योर वर्ड्स। ठीक है, इस तरह सिंपली बोल सकते हैं, माइंड योर वर्ड्स, योर वर्ड्स। ठीक है, कीप अ सिविल टंग इन योर हेड, इस तरह से। जैसे ध्यान, माइंड होता है ध्यान में रखना कुछ भी है देख कर। जैसे माइंड योर स्टेप्स, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, मतलब कि ध्यान से चले, वहां बच्चा सो रहा है। प्लीज माइंड द बेबी, ही इज क्राइंग। इस तरह से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कहावत बोलते हैं ना। तो इसको क्या बोलेंगे? वन रॉटन एप्पल स्पॉइल द होल लॉट। वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लॉट। ठीक है, इसी तरह से बहानेबाजी मत करो। बहानेबाजी मत करो। तो इसका जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। ठीक है। कहानियां मत बनाओ, हे डोंट मेक कॉर्क एंड बुल स्टोरीज। कहानियां मत बनाओ, बोलते हैं ना कई बारी, कहानियां मत बनाओ। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? हे डोंट मेक कॉक एंड बुल स्टोरीज। कॉक एंड बुल स्टोरीज। ठीक है। उसने बहुत वाहियात स्टेटमेंट दिया, ही मेड अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। पहेलियां मत बुझाओ, डोंट स्पीक इन रिडल्स। घुमा फिराकर बात मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। बोलते ना, घुमा फिराकर बात मत करो, घुमा फिराकर बात मत करो। तो इसका जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? डोंट बीट अबाउट द बुश। डोंट बीट अबाउट द बुश। ओके, और कुछ सेंटेंस है बेसिक से, उनको करा देती हूँ मैं। मुद्दे की बात करो। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। ठीक है। ख्याली पुलाव मत बनाओ, ख्याली पुलाव मत
बनाओ। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? डोंट मेक कास्टल्स इन द एयर। इन द एयर, ठीक है। रोने धोने की बात है, बंद करो। डोंट गिव मी द शॉप स्टोरी। रोने धोने की बात है, बंद करो। तो इसका जो सेंटेंस है वो कैसे बनेगा? डोंट गिव मी द शॉप स्टोरी। गिव मी द शॉप स्टोरी, ठीक है। घबराओ मत, बोलते ना घबराओ मत, तो उसका क्या आएगा? डोंट पैनिक। डोंट पैनिक या फिर डोंट पुश द पैनिक बटन, ओके। और अब तुम्हें रहने का कोई ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए, बोलते हैं ना कई बारी, तो उसमें उसका इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? यू शुड नाउ गेट अ रूफ ओवर योर हेड। उसने शहर के बाहर जमीन खरीदी। He has purchased a plot of land in the outskirts. उसने बैंक से लोन लेकर 3 कमरों का एक फ्लैट खरीदा। He bought a 3 BHK flat on bank loan. जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। Land prices have gone through the roof. ठीक है। मुझे हालात की पूरी जानकारी चाहिए। I need a complete rundown of the situation. Okay? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। I am sorry, I am not aware of it. I am sorry, I am sorry, I am not aware of it. Aware of it. ओके। देखो किसी को बताना मत। हे डोंट लेट द सीक्रेट आउट। डोंट लेट द सीक्रेट आउट, ठीक है। उसने सारा राज खोल दिया। ही स्पिल्ड द बीन्स। ही स्पिल्ड द बीन्स, ठीक है। अपनी बात पर अड़िग रहो। स्टिक टू योर गन। बोलते हैं ना अपनी बात से पीछे मत जाओ, अपनी बात पर अड़िग रहो। स्टिक टू योर गन, ठीक है। इस तरह से कुछ ये बेसिक सेंटेंस थे जो मैंने अभी बताए। उसके बाद मैं आपको कराऊंगी कुछ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन्स या और कन्वर्सेशन बिटवीन 3 पर्सन। तो किस तरह करनी है, इससे थोड़ी हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।